नमस्कार, निडंका में आप सभी का स्वागत है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के मंसूबे पर पानी फिरता दिख रहा है। लगता है कि उनकी इच्छा अब शायद ही पूरी होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। शायद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में उफनती नदियों को देखकर यही गुनगुनाने लगे हैं। यह आज की फिल्म का गाना उन पर सटीक बैठता है, यानी ना ना करते कर बैठे प्यार। कुछ ऐसी ही हमजोली उद्धव ठाकरे ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देकर दिखाई है। हाँ ना का असमंजस हाँ में बदल गया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन के अन्य दलों को यह रास नहीं आया। एक तरह से महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में एमवीए के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, जो अब आखिरी सांस ले रही है। कांग्रेस और एनसीपी नेताओं ने उद्धव ठाकरे के इस कदम से भड़क गए हैं। एनसीपी ने तो यहां तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन नहीं दिया है। कुछ ऐसा ही रविवार को शरद पवार ने कहा था कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया गया है। इस बयान पर एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने शरद पवार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि उनका दावा है कि वह शहर का नाम संभाजी नगर रखने के कदम से अनजान थे, जो हास्यास्पद है। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि इन स्थानों का नाम बदलना एमवीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मुझे निर्णय लेने के बाद पता चला। यह बिना किसी पूर्व परामर्श के लिया गया था। प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक के दौरान हमारे लोगों द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज की गई थी। कुछ इसी तरह एनसीपी नेता छगन भुजबल कह रहे हैं। माना जा रहा है कि छगन भुजबल का यह बयान शिवसेना पर दबाव बनाने के लिए था और महाविकास अघाड़ी को बचाने की कवायद है। छगन भुजबल ने कहा कि शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के संबंध में फैसला नहीं लिया है। कहा जा रहा है कि एनसीपी नहीं चाहती कि शिवसेना एमवीए से अलग हो और अपना अलग रास्ता बनाए, इसलिए छगन भुजबल ऐसा कह रहे हैं। एनसीपी का अपना एक डर है। वहीं संभाजी नगर के दौरे पर शरद पवार ने यह भी कहा था कि उनकी इच्छा है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के घटक दल मिलकर लड़ें। लेकिन सवाल है कि क्या एमवीए का अस्तित्व बचा है? अघाड़ी को समर्थन देने वाला धड़ा सत्ता गंवा चुका है और अब पार्टी नेतृत्व से भी हाथ सरक रहा है। उनका कहना था कि ऐसी उनकी इच्छा है, लेकिन लगता है कि शरद पवार की यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। हालांकि राजनीति में ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। बहरहाल कांग्रेस भी उद्धव ठाकरे द्वारा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिए जाने पर बयानबाजी से नहीं बची। कांग्रेस ने तो जैसे शिवसेना को अपनी जागीरी समझती हुई कहा कि इस संबंध में कांग्रेस से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने कहा कि जो भी लोकतंत्र और संविधान का समर्थन करता है वह राष्ट्रपति के रूप में यशवंत सिन्हा का समर्थन देगा। थोराट ने राष्ट्रपति चुनाव को एक वैचारिक लड़ाई बताया। थोराट ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि शिवसेना द्रौपदी मुर्मू को क्यों समर्थन दे रही है। शिवसेना एमवीए का हिस्सा है, इसके बावजूद हमसे इस संबंध में विचार विमर्श नहीं किया गया। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र और संविधान की बात करती है, लेकिन उसका वही अपमान भी करती है। अगर हम यही बात करें तो शिवसेना का मुर्मू को समर्थन देना लोकतंत्र है, लेकिन उसका विरोध करना जो कांग्रेस कर रही है वह न तो संविधान सम्मत है और न ही लोकतांत्रिक। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इसी के साथ उद्धव ठाकरे बीजेपी के पाले में जाने को तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मुर्मू को समर्थन देकर उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। वर्तमान में एमवीए के साथ जाने से संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। ठाकरे केंद्र के साथ भी बिगड़े संबंधों को सुधारना चाहते हैं। जानकारों का कहना है कि उद्धव ठाकरे मुर्मू का समर्थन कर यह दिखाना चाहते हैं कि भाजपा के रिश्ते खत्म नहीं हुए हैं। शिवसेना ने एमवीए के घटक दलों को साफ संकेत दिया है कि ऐसा पहले किया जा चुका है। बता दें कि जब कांग्रेस ने प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था, उस समय बाला साहब ठाकरे ने विचारधारा को अलग रखकर प्रतिभा पाटिल को समर्थन दिया था। इसी तरह प्रणब मुखर्जी के समय भी शिवसेना ने कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन दिया था। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता। तो क्या उद्धव ठाकरे का मन बीजेपी के प्रति बदल गया? क्या आने वाले समय में बीजेपी और शिवसेना का नया दोस्ताना होगा? क्या उद्धव ठाकरे की नाराजगी दूर हो गई है? क्या अब महाराष्ट्र में चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का जादू खत्म हो गया है? क्या यहीं तक था कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की जुगलबंदी? क्या वैचारिक मतभेद एमवीए में दरार की वजह बन गई है?
आशा है कि इन सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे, क्योंकि राजनीति में स्थिरता न के बराबर होती है। वैसे भी 2024 के विधानसभा में इन सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।